सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर के 3 भले काम कौन कौन से हैं। हालेलुया। अब इस समय भाग 2 को देखने जाएंगे। वह लिखा है परमेश्वर के आज्ञा पालन करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय का वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। आइए पढ़ें समय। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को और अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में, उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने फिर से एक बार अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। और हम प्रेरितों की पुस्तक हम इस बात को सीख रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। हालेलुया। क्योंकि वचन पर लिखा हुआ है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। किसको? वहाँ जितने भी लोग थे, सदूसी, फरीसी और भी सारे लोग जो थे, वहाँ बहुत सारे लोग उस स्थान पर बैठे हुए थे। बाइबल बताती कि तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आज इस बात को मैं सिखाना चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को इस बात को आपके बीच में बोलना चाहता हूँ कि आज हमें मनुष्य से बढ़कर आज में परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे ना, आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर ठहरेगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें? परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करें? अपने आप को उसकी अधीनता में लेके आए। यहाँ बाइबल बताती कि जितने जो प्रेरित थे, पतरस और जो प्रेरित जो थे, जो पतरस के साथ खड़े थे, वो इस बात को बता डंके के चोट में कहते हैं कि मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें? हमें पालन करने की आवश्यकता है। तो आज परमेश्वर के जो 3 भले काम कौन से हैं जो परमेश्वर ने हम पर, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप को जब आप ढालना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करें? हम पालन करें। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है? प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया। यह पतरस महासभा के सामने, जो बहुत सारे लोग उस स्थान पर थे, उस स्थान पर जाते पतरस डंके के चोट में कहता है, क्या हम मनुष्य की आज्ञाओं को पालन करें?
मेरे प्रियो, पतरस बहुत ही दिलेरी के साथ इस बात को कहता है, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर क्या करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर आप अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अब अपने जीवन के अंदर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करें, हम पालन करें। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें कहता है, पतरस और यूहन्ना उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है क्या परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को माने। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसका 7 पद, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ आज्ञा पालन के विषय में इस बात को सिखाया जा रहा है। तो आज मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ कि आज में कई बार हम इस बात को देखते हैं कि मनुष्य जानते अपने रीति रिवाज को जानते फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन हमें इस बात को सिखाता है कि आज मैं मनुष्य की आज्ञाओं का पालन ना करके आज परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को पालन करेंगे ना, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जब चलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, मैं आपको 100% कहना चाहता हूं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर ठहरेगा और आप परमेश्वर के बड़े मिरेकल को अपने जीवन का दर आप होते हुए देखोगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो आज प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप पालन करेंगे ना, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे और आप एक आशीषित व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या करता है। 1 सामुएल 15 अध्याय उसका 24 पद, हालेलुया। आइए पढ़े। शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया, अब मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर मैं यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम यहाँ शाऊल के जीवन के विषय में देख रहे हैं। शाऊल इस्राएलियों का राजा था उन दिनों में, और वो इस्राएलियों पर वो राज्य किया करता था। हालेलुया। और यहाँ बाइबल बताती है कि जब शाऊल क्या किया, शामुएल भविष्यवक्ता के पास गया और कहता है कि मैंने पाप किया है। कौन सा पाप? कि मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मान करके क्या किया, उनकी बातों को सुनकर मैंने परमेश्वर की आज्ञा और मैंने तेरी बातों को क्या किया, उल्लंघन किया। हमने नए नियम में देखा कि यीशु मसीह भी इस बात को सिखाते हैं कि हमें क्या कहते हैं, हम व्यर्थ पता है इन बातों पर हम मन लगाते हैं। किस बात को? कि हम क्या कहते हैं कि हम लोगों की बातों पर भय मान करके उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं और हम परमेश्वर के वचन के क्या कहते हैं, खिलाफ चलते हैं। तो आज मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आज प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूं जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कि आज परमेश्वर के वचन को
फॉलो करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप फॉलो करोगे ना, निश्चय आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। आमेन, हालेलुया। आइए एक वचन देखिए, वचन क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 पद। आइए पढ़ें। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बातें सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय पर मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, और उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है और तू उसकी उपज जीवन भर दुखी होकर खाया करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर के वचन के हम आदम और परमेश्वर के वार्तालाप के विषय में इस समय सुन रहे हैं। यहाँ परमेश्वर आदम को कहता है कि तूने क्या किया, तूने अपनी पत्नी की बात सुन करके, मैंने जिस फल को मैंने खाने के लिए तुझे मना किया था, तूने उस फल को खा के क्या किया, तूने पाप कर दिया। और पाप करने की वजह से संसार का तरफ पाप आया और तेरे कारण क्या है, पृथ्वी श्रापित हो गई। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने आशीषित किया था, वो आदम के पाप करने के द्वारा वो पृथ्वी क्या है, श्रापित हो गई। हालेलुया। और वो पृथ्वी श्रापित होने के बाद आज उसे पृथ्वी पर ऊंट कटारे, कांटे या तमाम चीज़ों, आज बिना मेहनत और बिना परिश्रम के जानते हम फल नहीं खा सकते हैं। ये किसके कारण हुआ? आदम अपनी पत्नी की बात सुन करके उसने क्या किया, उसने इस बात को मान लिया और मान करके उससे उन सारे चीज़ों को अपने जीवन पे किया, जिसके वजह से पृथ्वी श्रापित हो गई और इस संसार का दर पाप आया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है कि आज हमें मनुष्य की बात को ना सुन करके आज हमें परमेश्वर की बात को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की बात को जब आप सुनोगे ना, निश्चय आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। अगर आप अपनी पत्नी की बात को ना अनसुनी करता और वो परमेश्वर की आवाज को सुनता, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ संसार के अंदर पाप उत्पन्न नहीं होते हैं। और उसने अपनी पत्नी की बात को सुन करके जानते हैं वो पाप कर बैठा, और जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा और आदम के कारण पृथ्वी श्रापित हो गई। और आज लोग मेहनत और परिश्रम करके लोग अपने पेट को पाल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन को सुन करके आज परमेश्वर के वचन को पालन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पालन करोगे ना, और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो आज मैं सुनने वाले हर एक जन से समय कहना चाहता हूं कि आज में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का जब आप पालन करेंगे ना, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की अधीनता में आए, और जब आप परमेश्वर की अधीनता में आएंगे ना, आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। यही प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं और आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम होने पाए।
प्रभु आपने जो अनुग्रह प्रदान किया, आपके वचन को सीखने का जो अनुग्रह प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हर एक जन आशीषित हुए और आपका आत्मा बहुत ताकत के साथ लोगों की जिंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।